सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, आशा है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हम अभी तक 5 कड़ी पूरी कर चुके हैं आने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और इसी क्रम में ये आज की है 6वीं कड़ी और 6वीं कड़ी में भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो साहब, आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से रिवीजन भी करते जाइएगा पिछले प्रश्नों का। इससे क्या है, प्रश्न अच्छे से याद होते जाएंगे। तो चलिए आज की कड़ी को देखते हैं हम कि आज की कड़ी में कौन कौन से महत्वपूर्ण लिए गए हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्रमांक पहला, एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? साथियों प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? आपको विकल्प दिए गए हैं। प्रकाश तीव्रता, बी प्रकाश तरंगों की लंबाई, सी ध्वनि का वेग, डी विद्युत चुंबकीय तरंग, डी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। साथियों एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को नापने की इकाई है, यानी कि प्रकाश तरंगों की लंबाई को एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। इसका नाम जो है वो स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया है। यह 10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी, प्रकाश तरंगों की लंबाई। एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश तरंगों की लंबाई की इकाई है, यानी तरंग दैर्ध्य की इकाई है। तरंग दैर्ध्य को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब किस टीम ने जीता है? साथियों प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब किस टीम ने जीता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए पुनेरी पल्टन, बी जयपुर पिंक पैंथर, सी बंगाल वॉरियर्स या फिर डी पटना पायरेट्स। तो साथियों जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग के 90वें सीजन के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को 4 अंक के अंतर से हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। तो इसकी विजेता टीम रही है जो है वो है जयपुर पिंक पैंथर्स रही है और इसने फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को हराया था। साथियों ये जयपुर पिंक पैंथर्स जो है वो इसके जो ओनर हैं वो है अभिषेक बच्चन हैं। आपको पता होगा, आप सब जान रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर पिंक पैंथर। इस बार की विजेता रही है 90वें सीजन की प्रो कबड्डी लीग 2022 की। सही विकल्प हो जाएगा जयपुर पिंक पैंथर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आपको विकल्प दिए गए हैं। ए भारत, बी इंग्लैंड, सी श्रीलंका, डी दक्षिण अफ्रीका। साथियों भारतीय महिला टीम ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। साउथ अफ्रीका में हुए टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में शेफाली वर्मा की कप्तानी वाली युवा ब्रिगेड ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। तो साथियों इसका सही उत्तर है भारत। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको विकल्प दिए गए हैं। बेनेगल नरसिंह राव, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी विपिन चंद्र पाल या फिर डी सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने में डॉक्टर बी एन राव यानी
बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव, डॉक्टर BN राव। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आपको विकल्प दिए गए हैं, विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर डी यूरोपीय संघ। साथियों, विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ्स प्रकाशित किया है। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 में विकास के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए यह सुनिश्चित करने का एक खाका तैयार किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पीछे ना रहे। तो साथियों, विश्व बैंक जो है वो विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करता है, और ये जो विश्व विकास रिपोर्ट है ये विश्व बैंक का ही वार्षिक प्रकाशन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए, विश्व बैंक। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? साथियों, प्रश्न दिया गया है, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? आपको विकल्प दिए गए हैं, ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम या फिर डी थोरियम। तो साथियों, हीलियम नाभिक बनाने के लिए हाइड्रोजन नाभिक के निरंतर संलयन से सूर्य की ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक्चुअली में हाइड्रोजन के जो हल्के नाभिक होते हैं वो संलयन करके हीलियम नाभिक बनाते हैं, और इस क्रिया में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः सूर्य में जो परमाणु ईंधन होता है वो हाइड्रोजन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन के नाभिक के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसका परमाणु ईंधन जो होता है वो होता है हाइड्रोजन होता है। सूर्य में परमाणु ईंधन हाइड्रोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां, आलू किसका रूपांतरित प्रकार है? ए जड़, बी तना, सी पुष्प या फिर डी फल। साथियों, आलू कंद जो होता है वो आलू का एक रूपांतरित तना या खाने योग्य भाग होता है। साथियों, पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्वसंधियाँ, पर्णकलिकाएं तथा शल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। जैसे कि साथियों, ये हल्दी वगैरह है, अदरक हो गया, आलू, प्याज, लहसुन, कचालू, जिमीकंद, अरबी आदि ये सब तने के उदाहरण हैं जो भूमिगत तनों के उदाहरण हैं। यानी आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तना। आलू जो है वो तने का रूपांतरित प्रकार है, जो भूमिगत तना होता है उसका एक रूप है आलूकंद। जो आलू का एक रूपांतरित तना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, तना। प्रश्न क्रमांक 8वां, साथियों प्रश्न क्रमांक 8वां, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? ए उदयपुर। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें ताकि अन्य साथियों को भी इसका फायदा मिले। साथियों, आपको विकल्प दिए गए हैं, ए उदयपुर, बी गांधीनगर, सी जोधपुर या फिर डी विजयवाड़ा। तो साथियों, जयसमंद झील जो है वो राजस्थान के जो उदयपुर है ना, उदयपुर शहर में है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था 1685 में। इसको ढेबर झील भी कहते हैं। यह अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल जलाशय है और ये राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस झील को साथियों एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है।
यह उदयपुर शहर की जलापूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र भी है। यह मीठे पानी की झील है और मानव निर्मित है। तो जयसमंद झील जो है वो उदयपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां 1857 प्रश्न क्रमांक 9वां दिया गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, विकल्प आपको दिए गए हैं। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है साथियों लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? प्रश्न एक बार दोहरा देता हूं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10वां दिया गया है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? आपको विकल्प दिए गए हैं। ए झूमर, बी लावनी, सी नाचा या फिर डी कठपुतली। तो साथियों, लावनी जो है एक पारंपरिक लोक कला है। इस लोक नृत्य में औरतें चमकीले रंगों में 9 गज लंबी साड़ी तथा मेकअप एवं घुंघरू पहनकर ढोलक की थाप पर डांस करती हैं। सदियों से लावनी की पहचान पूरी तरह से स्वदेशी कला के रूप में रहा है। 18वीं शताब्दी के पेशवा युग में इसे खास लोकप्रियता मिली। साथियों, लावनी महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कला है। ये नाट्य संगीत जो है वो महाराष्ट्र में बहुत ही लोकप्रिय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी लावनी। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में एक और प्रसिद्ध लोक नृत्य भी होता है जिसको तमाशा कहते हैं। जो तमाशा भी है, जो तमाशा लोक नृत्य है वो भी याद रखें आप। तो ये लावनी भी प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप जो है वो लावनी है। साथियों, ये आज के 10 प्रश्न हो गए। अब अगली कड़ी में, 7वीं कड़ी में, आने वाले 7वीं कड़ी में भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आएंगे। और तब तक के लिए विदा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।